प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर के लिए हम लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन पेपर को हम लोग एक एक करके कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हमने टोटल आपके नियर अबाउट 50 क्वेश्चन लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप 50 क्वेश्चन के आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। तो सभी रिपीटेड क्वेश्चन इस सीरीज लगातार आप करते रहिए। हमारा उद्देश्य है कि हम परीक्षा से पहले लगभग आपके टोटल पेपर करवा देंगे। जितने पेपर पूछे गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन सब कुछ करवा देंगे। मैंने अलग अलग वीडियोज के माध्यम से सब कुछ आपको बताया है। डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। चलिए हम थोड़ी सी आज स्पीड में चलेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न हो सके। स्पर्मेथिका आपसे बताना है। स्पर्मेथिका इनफेरिटिमा आर सिचुएटेड इन। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हालांकि यहाँ पे एक बार मेंशन किया गया है लेकिन कई बार पूछा गया है। स्पर्मेथिका इन द फेरिटिमा आर सिचुएटेड इन। तो इसका आंसर आपका होता है 6, 7, 8 और 9th सेगमेंट में। किसमें? 6, 7, 8 और 9th सेगमेंट में सिचुएटेड होता है। स्पर्मेथिका इन फेरिटिमा आर सिचुएटेड इन 6, 7, 8 एंड 9 सेगमेंट। इन थर्ड सेगमेंट बकल कैविटी। थर्ड सेगमेंट में कौन पाया जाता है? बकल कैविटी पाई जाती है। ठीक है। 7 सेगमेंट में ऑसोफेगस। 8 सेगमेंट में सेगमेंटेड गिजार्ड एंड 9 to 14 सेगमेंट में स्टमक आर सिचुएटेड इन द फेरिटिमा। इट बिलोंग टू द फाइलम एनिलिडा। एक किस फाइलम से बिलोंग करता है? एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। मैं आपसे बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपके पास अगर यूथ पब्लिकेशन या घटनाचक्र पब्लिकेशन या शिल्पी पब्लिकेशन की तीनों में से कोई किताब होगी तो उसमें यह आंसर दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, आंसर दिया होगा। ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर दिया गया होगा। आपके पास जो भी किताब है आप जरूर करते रहिए। मेरी रिक्वेस्ट है जितना प्रैक्टिस पेपर कर सकते हैं कर लीजिए। आपके क्वालिफाई करने तक का रिपीटेड क्वेश्चन आएगा और आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। पीएचडी नहीं करना है, आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी करिए, टॉपिक में रिसर्च करिए। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। इस समय एन केन प्रकार सब्जेक्ट पे फोकस करिए। क्वेश्चन को रिपीटेड वाले को पढ़िए और अपने फोकस को आगे बढ़ाइए ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफेरिटिमा सिंगुलम। इनफेरिटिमा सिंगुलम इज प्रेजेंट इन। इनफेरिटिमा सिंगुलम इज प्रेजेंट इन कहाँ पे पाया जाता है? फेरिटिमा सिंगुलम इज प्रेजेंट इन तो आपको बताना है किसमें? 3 सेगमेंट में। फेरिटिमा सिंगुलम किसमें पाया जाता है? 3 सेगमेंट में पाया जाता है। फेरिटिमा में सिंगुलम तीसरे खंड में स्थित होता है। यह खंड क्रमशः 3 खंड में स्थित होता है। ठीक है, तीसरे में नहीं बल्कि 3 खंड में स्थित होता है। और वह 3 खंड कौन कौन से होते हैं? 14वां, 15वां और 16वां, यानी 14, 15 और 16। क्लियर है? चलिए, टेफ्लोसोल। टेफ्लोसोल इन अर्थवर्म इज मींट फॉर। टेफ्लोसोल इन अर्थवर्म इज मींट फॉर। कह रहा है टेफ्लोसोम यानी केचुए में टेफ्लोसोम का कार्य क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से बताइए टेफ्लोसोल का कार्य क्या होता है? टेफ्लोसोल का कार्य आपको बताना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। याद रखिएगा, टेफ्लोसोल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए है, पाचन और अवशोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। केचुए में टेफ्लोसोल का कार्य पाचन तथा अवशोषण है। आंत अमाशय में काफी चौड़ी, आंत अमाशय से काफी चौड़ी और 15वें खंड के प्रारंभ से गुदा तक फैली लंबी नाल है। इसकी दीवार पतली होती है। इसके अधिकांश भाग 27वें खंड के प्रारंभ से अंतिम 34 से 35 खंडों को आगे तक दीवारों के मध्य रेखा। इससे छोड़ दिए, कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ जाते। बस इतना याद रखिएगा कौन सा प्रश्न है। ठीक है, ज्यादा आज डिस्क्रिप्शन पे टाइम नहीं देंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा प्रश्नों को करना। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोरोस्टिमम इन अर्थवर्म। पोरोस्टिमम का क्या काम होता है? पोरोस्टिमम का अर्थवर्म में क्या काम होता है? जल्दी से बता दिए पोरोस्टिमम का क्या काम होता है। पहला तो डिगिंग ऑफ सॉइल यानी सॉइल की खुदाई करता है। ठीक है। और दूसरा एज ए सेंसरी ऑर्गन, और सेंसरी ऑर्गन का भी काम करता है। तो दोनों ऑप्शन, एज डिगिंग द सॉइल और दूसरा है एज सेंसरी ऑर्गन, दोनों ऑप्शन सही है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी दिया गया। बोथ ए एंड बी एंड बी एंड ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो डिगिंग ऑफ सॉइल यानी सॉइल की खुदाई करना और दूसरा सेंसरी ऑर्गन का भी काम करता है। केचुए में प्रोस्टिमम का मुख्य कार्य मिट्टी खोदना व संवेदी अंग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है क्लोरोगोगन। क्लोरोगोगन सेल ऑफ अर्थवर्म और एनालॉगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट। कह रहा है कि वर्टिब्रेट के किस स्ट्रक्चर का एनालॉगस है यानी समरूप है? कौन सा? क्लोरोगोगन सेल अर्थवर्म की क्लोरोगोगन कोशिका
किसकी? वर्टिब्रेट की किस कोशिका के समरूप है यानी समान है? आपको बताना है किस कोशिका के? लीवर के समान है। किसके समान है? लीवर के समान है। केचुए में क्लोरोगोगन कोशिकाएं और कशेरुकियों की यकृत रचना व कार्यों में समरूप होते हैं। अमोनिया एवं यूरिया का संश्लेषण मुख्यतः क्लोरोगोगन कोशिकाएं करते हैं। क्लोरोगोगन कोशिकाएं किसका काम करती हैं? अमोनिया और यूरिया का क्या करती हैं? उत्सर्जन करती, संश्लेषण करती, मुख्यतः क्लोरोगोगन कोशिकाओं से होता है। ये कोशिकाएं कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं की भांति काम करती हैं। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों को अमीनो हरण अर्थात डीएमिनेशन करें तथा शरीर कोशिकाओं में प्रोटीन जारण से बने उत्सर्जी पदार्थों को रुधिर और देह गुहा द्रव्य से लेकर यूरिया तक संश्लेषित करती हैं और इसे देह गुही द्रव्य में संभवतः कुछ रुधिर से भी छोड़ देती हैं। देह गुही द्रव्य तथा रुधिर में उत्सर्जी पदार्थ छनकर उत्सर्जकाओं में आते हैं। उत्सर्जकाओं में कशेरुकियों की वृक्क नलिकाओं की भांति लवणों, ग्लूकोज आदि लाभदायक पदार्थों का पुनर्अवशोषण होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन अर्थवर्म प्ले ए रोल सिमिलर टू द लीवर ऑफ द वर्टिब्रेट? कह रहा वह कौन सी कोशिका है जो लीवर, फिर से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन अर्थवर्म प्ले ए रोल सिमिलर इन द लीवर ऑफ द वर्टिब्रेट? कह रहा है कि कौन सी ऐसी कोशिका है अर्थवर्म की यानी केचुए की जो वर्टिब्रेट के लीवर जैसी काम करती है। अभी हम ऊपर इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो क्लोरोगोगन कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं? क्लोरोगोगन कोशिकाएं हैं। केचुए में क्लोरोगोगन कोशिकाओं की वही भूमिका होती है जो कशेरुकियों में किसकी होती है? यकृत की होती है। ऊपर हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। इन अर्थवर्म द क्लोरोगोगन सेल आर, अर्थवर्म में क्लोरोगोगन सेल का काम क्या होता है? स्क्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। किसका काम करती है? स्क्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ठीक है। किसका काम करती है? स्क्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। क्लोरोगोगन सेल आल्सो नोन एज येलो सेल, क्लोरोगोगन सेल को दूसरे भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? येलो सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो सेल कहते हैं। सेल इज सपोज टू बी स्क्रीटरी इन द नेचर, किसमें? स्क्रीटरी नेचर की होती है। विच इज द एनालॉगस ऑफ द ह्यूमन लीवर, ह्यूमन लीवर के समान है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट मैच? कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच है यानी एक दूसरे के समान मैच है। जल्दी से बता दीजिए कौन सी कोशिका है? तो यहाँ पे क्लोरोगोगन अर्थवर्म, क्लोरोगोगन कोशिकाएं किससे संबंधित है? अर्थवर्म से संबंधित है। तो आपसे पूछ रहा था कौन करेक्टली मैच है, तो आपका ये तो दूसरा वाला करेक्टली मैच है। चलिए सही मैच देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्लोरोगोगन कोशिकाएं केचुए में पाई जाती हैं। संरचना में छोटी सितारे के आकार की होती हैं। इन्हें पीली कोशिकाएं भी कहते हैं। यह संचित भोज्य पदार्थों का भंडारण तथा प्रोटीन डीएमिनेशन करता तथा वर्टिब्रेट के यकृत के समान होती हैं। मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम, क्लाइटेलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। किसमें? केचुए में, अर्थवर्म में क्लाइटेलम का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर करना है। क्लाइटेलम का मुख्य कार्य क्या होता है? एक्सक्रीशन, कपुलेशन, कोकून फॉर्मेशन एंड लोकोमोशन। जल्दी से बता दीजिए। कोकून फॉर्मेशन किसका काम करते हैं? कोकून फॉर्मेशन का काम करते हैं। बस यहीं पे टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा किसका नाम है? क्लाइटेलम का। क्लाइटेलम का काम क्या? कोकून फॉर्मेशन। क्लाइटेलम किसका काम करता है? कोकून फॉर्मेशन का काम करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवर्म एज एलिमेंट्री कैनाल? कह रहा कौन से ऐसा पार्ट है अर्थवर्म का, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे ग्राइंडिंग मशीन कहा जाता है? कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे ग्राइंडिंग मशीन कहा जाता है? जल्दी से बता दिए। गिजार्ड को। किसको कहते हैं? गिजार्ड को। गिजार्ड को क्या कहा जाता है? ग्राइंडिंग मशीन कहा जाता है। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। और केचुए के आहार नाल में गिजार्ड ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। केचुए में 8वें और 9वें खंड में आहार नाल फूलकर एक कड़ी व गांठ जैसी अंडाकार रचना बनाती है जिसे गिजार्ड या द्वितीय पक्वाशय कहते हैं। इसकी मोटी, दृढ़ व सख्त दीवार वर्तुल कोशिकाओं की बनी होती है। गिजार्ड भोजन को पीसने का कार्य करती है। स्क्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म का स्क्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है यानी केचुए में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? जल्दी से बता देना है। केचुए में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया और क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है? अमोनिया और यूरिया होता है। ठीक है, किससे होता है? ठीक है, देख लेते हैं। केचुए में नाइट्रोजनस उत्सर्जक होता है अमोनिया तथा यूरिया तथा इसमें नाइट्रोजन उत्सर्जन के लिए अनेक सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं के रूप में विशिष्ट उत्सर्जी इकाइयां पाई जाती हैं जिसे उत्सर्जिकाएं अर्थात नेफ्रीडिया कहते हैं। अमोनिया तथा यूरिया जल में अत्यंत घुलनशील होते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन पक्षियों में होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जन करके ये शरीर से जल की हानि को रोकते हैं। चलिए
स्क्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवार्म इज, अर्थवार्म का स्क्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? जल्दी से बता दीजिए अर्थवार्म का स्क्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? प्रश्न रिपीट हुआ है पीजीटी में, एक बार टीजीटी में, फिर वही प्रश्न पीजीटी में। देखिए रिपीटेशन होता है, बहुत सारे प्रश्नों का रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुली होती? हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुली होती? अर्थवार्म के। हीमोग्लोबिन अर्थवार्म के रक्त प्लाज्मा में घुली होती। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा। किसमें, किसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है आपको ये बताना है। फिर से ऑप्शन वही होगा अर्थवार्म। एक बार पीजीटी में पूछा गया, एक बार टीजीटी में पूछा गया। ऊपर देखिए ये प्रश्न किस में पूछा गया? पीजीटी 2010 में, जबकि यही प्रश्न यहाँ पे टीजीटी में पूछा गया था 2004 में। आप खुद ही समझ सकते हैं रिपीटेशन कितना होता है। टेस्ट सैक इन अर्थवार्म लोकेटेड इन टेस्टिस सैक्स इन अर्थवार्म लोकेटेड इन व्हिच सेगमेंट? कह रहा केचुए में वृषण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं? केचुए में वृषण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं आपको बताना है। केचुए में वृषण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं? चलिए केचुए में केवल लैंगिक जनन होता है, ये द्विलिंगी होते हैं, अतः प्रत्येक केचुए में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जननांग होते हैं। 10 से 11 खंडों में आमाशय के अधरतल की ओर एक एक द्विपालित थैलीनुमा वृषण कोष पाए जाते हैं। यानी 10वें और 11वें खंड में क्या पाया जाता है? वृषण कोष पाया जाता है। 11वें खंड में शुक्राशय पाया जाता है। शुक्राशय कहाँ पाया जाता है? 11वें खंड में पाया जाता है। शुक्राशय कहाँ पाया जाता है? 11वें खंड में। जबकि अंडाशय कहाँ पाया जाता है? 13वें खंड में। कहाँ पाया जाता है? 13वें खंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, प्रश्नों को ज़्यादा करना है। अर्थवार्म रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टुवर्ड, कह रहा केचुए किसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं? किसके प्रति? रसायन के प्रति। किसके प्रति? केमिकल के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। केचुए में सुविकसित संवेदी अंग या ग्राहक अंग रिसेप्टर आर्गन पाए जाते हैं। यह रसायन के प्रति धनात्मक अनुक्रिया देते हैं। केचुए में देहभित और एपिडर्मिस की जगह स्तंभी और सक्रिय संवेदी कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं। इनके ऊपर की उपचर्म कुछ उभरी हुई होती है। प्रत्येक समूह में रोम एवं मध्य में केंद्र होता है तथा आधार सिरे से तंत्रिका तंत्र जुड़े होते हैं। ये स्पर्श ज्ञान और रासायनिक ज्ञान के संवेदांग होते हैं। यह स्पर्श से ही नहीं वरन आसपास की भूमि पर अन्य जंतुओं के चलने फिरने से उत्पन्न कंपन से भी प्रभावित हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, ओवरीज इन अर्थवार्म आर फाउंड इन, कह रहा ओवरी किस सेगमेंट में पाया जाता है? आपका आंसर क्या होगा? 13वां। अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में इसको आपको बताया, राजस्थान पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। केचुए में अंडाशय 13वें खंड में लटके रहते हैं तथा यह एक जोड़ी होते हैं। 10वें तथा 11वें खंड में वृषण एक एक जोड़ी पाया जाता है और 14वें से 16वें खंड तक क्लाइटेलम पाया जाता है। क्लाइटेलम का काम मैंने ऊपर आपको बताया था। क्लाइटेलम का काम मैंने आपको ऊपर बताया था। अगर आपको याद नहीं तो दोबारा से वीडियो रिपीट करके आप देख लीजिएगा क्लाइटेलम का क्या काम होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन विच सेगमेंट ऑफ अर्थवार्म सीटी एंड एब्सेंट, केचुए के किन खंडों में सूखों का अभाव पाया जाता है? जल्दी से बताइए केचुए के किन खंडों में सूखों का अभाव पाया जाता है? यहाँ आप देखिए क्या क्या दिया गया, प्रथम अंतिम और क्या है प्रथम खंड क्या दिया? अच्छा प्रथम और अंतिम खंड। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट लास्ट फर्स्ट सेगमेंट क्या है इसमें कुछ समझ में? हाँ चलिए कह रहा ए बी और डी में। चलिए नीचे देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन समझ में हो जाए। केचुए के शरीर पर सीटी पाई जाती है। केचुए के शरीर पर क्या पाई जाती है? सीटी पाई जाती है। सिर्फ पहले अंतिम और क्लाइटेलम भाग यानी 14वें 15वें और 16वें खंड में सीटी अनुपस्थित होती है। किसमें? पहले अंतिम और ये 3 खंड और कौन कौन से? 14वां 15वां 16वां में सीटी अनुपस्थित होती है। अच्छा चलिए, टेस्टिस अकर इन अर्थवार्म इन द सेगमेंट, कह रहा किस सेगमेंट में टेस्टिस पाया जाता है अर्थवार्म में? मैंने एक बार इस क्वेश्चन को आपको बता दिया। 10वें और 11वें में टेस्टिस पाया जाता है। 13वें में क्या पाया जाता है? जल्दी बताइए। अभी देखिए ऊपर डिस्क्रिप्शन हम लोग किए थे। 13वें में क्या पाया जाता है? और 13वें में ओवरी पाई जाती है। 10वें 11वें में वृषण पाया जाता है और 14वें से 16वें तक क्लाइटेलम पाए जाते हैं। 14वें 15वें 16वें में क्लाइटेलम पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द, चलिए क्वेश्चन को तेज करना है। केचुए का टेफ्लोसोल क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था। व्हाट इज द टेफ्लोसोल ऑफ अर्थवार्म, दूसरा क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यह क्वेश्चन कहाँ था? वो यूपी टीजीटी में पूछा गया था, ये डीएसएसबी में पूछा गया। चलिए बता दीजिए यहाँ पे केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य क्या होता है? टिफ्लोसोल का कार्य क्या होता है? ए फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन, आंत का बलन करता है। क्या करता है? आंत का बलन करता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिस्पायर थ्रू इन इट्स हैज नो स्पेशल आर्गन फॉर रिस्पायरेशन, कह रहा वह कौन सा एनिमल है जिसमें रिस्पायरेशन का स्पेशल आर्गन
फॉर रिस्पायरेशन नो स्पेशल ऑर्गन, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता रिस्पायरेशन के लिए। जल्दी से बता दिए कौन है, अर्थवार्म है। अर्थवार्म है में कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। इन केस ऑफ अर्थवार्म टेक्स प्लेस इन द रिस्पायरेशन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, कहाँ से रिस्पायरेशन करता है, जनरल बॉडी सरफेस से कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइसेक्सुअल एनिमल, कह रहा है कौन यहाँ पे बाइसेक्सुअल एनिमल है। तो यहाँ पे जोंक होती है, एस्केरिस, ये सब क्या है, बाइसेक्सुअल है। जोंक क्या है, बाइसेक्सुअल है, और एस्केरिस भी क्या है, बाइसेक्सुअल है। चलिए जोंक द्विलिंगी जंतु है, इसके अलावा टीनिया सोलियम, इसके अलावा कौन, टीनिया सोलियम द्विलिंगी जंतु होता है, जबकि मधुमक्खी एस्केरिस घरेलू मक्खी एक लिंगी होते हैं। ए टिपिकल सेगमेंट ऑफ लीच इज, कह रहा लीच का एक टिपिकल सेगमेंट क्या कहलाता है, लीच का एक टिपिकल सेगमेंट क्या कहलाता है, जल्दी से बता दीजिए। इसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। क्योनालेट, क्यूनी क्योनालेट कहते हैं, क्या कहते हैं आप पढ़ लीजिए, क्यूनी क्योनालेट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूनी इनक्युलेट, क्यूनी इनक्युलेट क्या कहते हैं, देख लीजिए पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको कहते हैं, यहाँ पे है ये आपका लिखा गया है क्यूनी इनक्युलेट, ठीक, पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़ता है। ए टिपिकल सेगमेंट ऑफ लीच इज क्यूनी इनक्युलेट, इट यूज टू द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, किस में मदद करता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करता है। द सलाइबा ऑफ लीच कंटेन एन एंटीकोगुलेंट कॉल्ड, कह रहा सलाइबा ऑफ लीच कौन सा एंटीकोगुलेंट निकालता है जिससे ब्लड उसके शक्कर में जमता नहीं है, उसका नाम हीरोडिन होता है। हीरोडिन केमिकल की वजह से उस ब्लड उसके सेगमेंट में जमता नहीं, लार में उसके लार में पाया जाता है हीरोडिन। और जब वो जो क्या करता है, कैटल से ब्लड को सक करता है तो हीरोडिन निकालता रहता है, जिससे क्या होता है, ब्लड जमता नहीं और वो आराम से उसे लिक्विड फेज में पी सकता है, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन द हेरोडिनेरिया, हेरोडिनेरिया में कितने पेयर प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, तो कितने पेयर की बात हो रही, 17 पेयर प्री 17 पेयर नेफ्रीडिया पाई जाती है, कितने 17 जोड़ी नेफ्रीडिया पाई जाती है। यह सूक्ष्म मुड़ी हुई नलिकाएं होती हैं, एक छठे खंड से 22वें खंड तक प्रत्येक में एक जोड़ी पाई जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, वृषण पूर्व वृक्कक यानी प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया, और दूसरा होता है टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया यानी वृषण वृक्कक कहते हैं। विच इज ए हर्माप्रोडाइट फॉर्म, हर्माप्रोडाइट कौन है, हर्माप्रोडाइट मतलब द्विलिंगी कौन है, द्विलिंगी कौन है, जोंक होती है, द्विलिंगी कौन होती है, जोंक होती है, द्विलिंगी कौन है, जोंक है। चलिए उसके बाद जबकि एस्केरिस से सब क्या है देख लेंगे, ठीक है। केचुआ ऑब्टेन कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम, क्या है, सॉरी केचुआ नहीं, क्या है, लीच ऑब्टेन कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय द पोरिंग इन इट। अच्छा, कह रहा है कि अपने विक्टिम से वो लगातार ब्लड को सक करता चला जाता है, किसके कारण होता है ऐसा, तो हीरोडिनेरिया के कारण, या क्या होता है, हीरोडिन केमिकल के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीरोडिन केमिकल कारण, जो एंटीकोगुलेंट एंजाइम है, जो क्या करता है, एंटीकोगुलेंट है, जिसकी वजह से ब्लड जमता नहीं है, और जब जमता नहीं तो लगातार वो बहता रहता है और क्या करती, लीच ब्लड को पीती रहती है। देखिए, हीरोडिन इज द एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन द सलाइवा सिक्रीशन पॉड ऑफ अनबाउंड प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इंसुलिन एच हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। अच्छा, वो ऑप्शन का था। एंटीकोगुलेंट इन द सलाइवा ऑफ लीच इज नोन एज, देखिए लगातार रिपीट हुआ है, एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। हीरोडिन याद कर लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। हीरोडिन याद कर लीजिए, आंसर सही हो जाएगा। चलिए, हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ द लीच, कह रहा है लीप के क्रॉप में, लीच के क्रॉप में कितने खंड पाए जाते हैं, कितने कोष्टक पाए जाते हैं, लीच के क्रॉप में कितने कोष्टक पाए जाते हैं। आप हमसे ये मत कहिए कब हम जो है आपको बहुत स्लोली समझा के चले, नहीं, यहाँ पे अब तेजी के साथ चलना है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करना है, आप तेजी से रिपीट करते चलिए। लीच के क्रॉप में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, जल्दी से आंसर करिए। 6, 8, 9, 10, 6, 8, 9, 10 आप कहेंगे, यहाँ आप देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं पढ़ दे रहा हूँ, कितने होते हैं, 10 होते हैं। जोंक हीरोडिनेरिया एनिलिडा संघ का जंतु है, या रुधिरधारी जोंक जब रक्त चूसता है तो हीरोडिन निकालता है, जो रक्त के जमने से रोकता है। जोंक की विशेषता यह है कि इसमें दोनों सिरों पर चूसक पाए जाते हैं, जो अग्र तथा पश्च के रूप में जाने जाते हैं। जोंक का उत्सर्जन अंग नेफ्रीडिया होता है। जोंक में मेटामेरिक खंड पाया जाता है। एनिलिडा संघ के जंतु का शरीर खंडयुक्त, कृषिवत, द्विपार्श्वी तथा विस्तारी होता है। समखंड इस संघ के विशेष गुण होते हैं। इन्हीं खंडों में क्राप, जिसके आहार नल का भाग है, जो 9 से लेकर के 18 यानी 9 से 18 खंड तक फैला होता है। एक के बाद एक 10 कोष्टक होते हैं। 9 से 18 9 हो जाएगा, एक 9 वाला 10। 2 कोष्टक के बीच में एक रिफेंटर
एक दूसरे को अलग करता है, रिफाइंडर एक दूसरे को क्या करता है, अलग करता है। तो कितने पेयर हो जाते हैं आप बता देंगे, कितने हो जाते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, 10 कोष्ठ होते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगिवोरस। सिंगिवोरस का मतलब होता है रक्त चूसक कौन होता है, सिंगिवोरस कौन होता है। तो मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा रहा था तो छोटा पहले दिन मैंने आपको लेक्चर में इतना किया था, उस वीडियो को हमने हटा दिया। एक्चुअली मैं क्लास आगे चल नहीं पाई तो मेरी मजबूरी बन गई, तो उस क्लास को रोकने के लिए मैंने उसको आगे रोक दिया। पीडीएफ वाली क्लास थी। अब हम लोग जब ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके आएंगे जीआईसी के लिए तब उसमें उस सब क्लास को करेंगे। तो हमने उसको वहाँ से लिस्ट से भी हटा दिया वो वीडियो। आप में से कुछ मित्र देखे थे, ठीक है। तो सिंगिवोरस का मतलब होता है रक्त चूसक। वहाँ पर मैंने कई अलग अलग आपको बताए थे जो अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पे रक्त चूसक कौन है, हेरोडिनेरिया है जो रक्त को चूसती है। तो आप हेरोडिनेरिया को बता सकते हैं। हेरोडिनेरिया मतलब लीच, लीच मतलब जो, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हेरोडिन क्या है, एक केमिकल है जो ब्लड को जमने से बचाता है। तो एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। तो प्रिवेंट कोएगुलेशन, क्या कहेंगे, प्रिवेंट कोएगुलेशन यानी जमने से रोकता है, बचाता है, ठीक। हेरोडिनेरिया इज द लीच ऑफ, हेरोडिनेरिया इज द लीच ऑफ, हेरोडिनेरिया इज द लीच ऑफ, क्या बताना आपको, कैटल। हेरोडिनेरिया इज द लीच ऑफ कैटल। ये तो फालतू क्वेश्चन लग रहा है। चलिए, बेट्राइडल टिश्यू इज फाउंड इन, बेट्राइडल टिश्यू किस में पाए जाते हैं आपको बताना, लीच में पाए जाते हैं। बेट्राइडल टिश्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में हम रखते हैं इसको। और ये किस में पाया जाता है, लीचेज में पाए जाते हैं। क्या होता है, द्राक्ष गुच्छाभ ऊतक जोंक में पाया जाता है। पेशीगर्त में वृत्ताकार, तिर्यक व अनुदैर्घ्य पेशियां पाई जाती हैं। अनुदैर्घ्य पेशियों के नीचे तथा आहार नाल के चारों ओर एक विशिष्ट प्रकार का द्राक्ष गुच्छाभ ऊतक पाया जाता है। यह मुख्य रूप से उत्सर्जन में सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, द पोस्टीरियर सकर्स ऑफ हेरोडिनेरिया इज मेड अप। आप कह रहे हैं पोस्टीरियर सकर आप जो होती है इसमें दोनों तरफ पाए जाते हैं, एक आगे की तरफ भी सकर पाया जाता है, एक पीछे की तरफ भी पाया जाता है। तो जो पोस्टीरियर सकर होता है कितने सेगमेंट से बना होता है, तो आप कहेंगे 7 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। कितने सेगमेंट से, 7 सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। जोंक में चूसक पाए जाते हैं एंटीरियर बॉडी पे और पोस्टीरियर बॉडी पे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉडी के दोनों एंड पे पाए जाते हैं। सकर कहाँ पाए जाते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड में पाए जाते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ द लीच, क्रॉप लीच में कितने क्रॉप के खंड पाए जाते हैं यानी कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया 9 से 18 तक के खंड पाए जाते हैं। जो क्या होते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। हेरोडिनेरिया में पश्च चूसक का निर्माण कितने खंडों का होता है, यानी पिछला चूसक कितने खंडों से मिलकर बना होता है, 7 खंडक से। एक जगह टीचटी में, एक जगह पिचटी में लगातार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सिलोमिक स्पेस इन हेरोडिनेरिया इज फिल्ड विद द, हेरोडिनेरिया का बहुत सारा भाग किससे भरा होता है, तो आप कहेंगे हीमोसिलिक फ्लूइड से। किससे भरा होता है, नहीं सॉरी माफ करिएगा, किससे भरा होता है, बेट्राइडल टिश्यू से। किससे भरा होता है, बेट्राइडल टिश्यू से भरा होता है। पीएचडी में पूछा गया प्रश्न है, फिर से देख लेते हैं। हेरोडिनेरिया में देहभित्त की पेशी अस्तर के नीचे आहार नाल के चारों तरफ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें बेट्राइडल ऊतक कहते हैं, जो कि हेरोडिनेरिन नामक पदार्थ का श्रावण करता है, जो रक्त के चूसते समय जमने से रोकता है। रोग जोंक रुधिरकारी। तो यहाँ पे कौन है, बेट्राइडल टिश्यू हो गए। चलिए आगे। इन हेरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा ए टेम्पोरी क्लाइटेलम इज फॉर्म्ड बाय द सेगमेंट। कह रहा अस्थायी क्लाइटेलम किस सेगमेंट में बनता है, 9वें और 11वें, 9वें से 11वें तक। कहाँ पे, 9वें से 11वें तक। हेरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा में अस्थायी क्लाइटेलम का निर्माण 9वें से 11वें भाग द्वारा होता है। क्लाइटेलम 3 खंडों में 9वें, 10वें और 11वें का बना होता है। जो हेरोडिनेरिया में स्थायी क्लाइटेलम तो नहीं होता, लेकिन इसका निर्माण ब्रीडिंग सीजन के दौरान होता है। नर व मादा जननांग 5वें और 11वें खंड में होते हैं। तो टोटल यह आपके 2 एनिमल से, फेरितिमा से और किससे, लीच से, दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल हम लोग पढ़ने वाले किसको, आगे की टॉपिक को पढ़ेंगे और लगातार इस सीरीज आगे बढ़ेगी। इस समय हम बॉटनी को फिर से रोक रहे हैं। बॉटनी में हम लोग फंजाई कर रहे थे, फंजाई से रोक दिए हैं। उसके बाद एक एक वीडियो में हम पूरा करेंगे। एक ही वीडियो में पूरी फंजाई, एक ही वीडियो में पूरी एल्गी, एक ही वीडियो में पूरी ब्रायोफाइटा, फिर टेडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। एक एक वीडियो में करेंगे, चाहे 200 क्वेश्चन हो चाहे 500 क्वेश्चन हो, ठीक हो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। प्लांट सेल है, प्लांट सेल करेंगे। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी करने के बाद उसमें क्या करते हैं, उसमें डिजीज वाला कुछ चैप्टर उसको करेंगे और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी उसको करेंगे। मेंडल सलाह है उसको करेंगे, यानी बॉटनी का जो सेगमेंट है उसको अलग से करेंगे, जूलॉजी का अलग करेंगे। इस समय हमारा पूरा फोकस है इस सप्ताह। पिछले सप्ताह में हमने बॉटनी चलाया है, इस वीक में हमने अभी कल तक बॉटनी चलाया, चूँकि वहाँ पे
थर्सडे से हमने बॉटनी शुरू किया था। तो इस सप्ताह हम सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी चलाएंगे और जूलॉजी आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे से ट्यूसडे तक चलेगा और इसमें हमारे पूरी प्रयास रहेगा कि बायोलॉजी का हमारा पहला प्रैक्टिस पेपर पूरी तरह से यानी जूलॉजी का प्रैक्टिस पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। आपका काम है कि आप चैनल पे विजिट करते रहिए, सारे वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, लाइक कर दिया करिए, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है आपकी लाइक देख करके, आपके कमेंट देख करके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।